इंदौर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 696 पहुंच गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 39 हो गया है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो 1400 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, जिनकी अवधि पूरे होने पर ज़्यादातर लोगों को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंदौर से भागे 8 लोगों में से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष को पकड़ना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि भागने वाले मरीजों को पता चला था कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और उन्हें और 14 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। इस डर से वे मौके से भाग निकले, लेकिन सीएसपी द्वारा काउंसलिंग के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और अपना इलाज कराने को तैयार हो गए। अगर भागे हुए संक्रमित नहीं पकड़े जाते हैं तो कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसीलिए भागे हुए कोरोना संक्रमितों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन भी सजग है। अभी पूरी रिपोर्ट्स तो नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसमें इंदौर के 160 पॉजिटिव और 3 प्रेजेंटिव पॉजिटिव आए हैं, जिनका अंदाज़ लगाया जा रहा है कि वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव की तरफ ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर 110 का आंकड़ा बढ़ गया है। कल रात तक हमारे 586 पेशेंट थे। इन 110 को मिलाने के बाद अभी 696 पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव हो गए हैं। क्वारंटाइन हाउसेज में जो रखे हैं हमने पेशेंट्स, वो लगभग 1400 के करीब हैं। उनमें से कुछ लोगों का जिनका 14 दिन का काम पूरा हो गया है और वो नेगेटिव आए थे, तथा उनकी उस क्वारंटाइन सेंटर में एक भी पॉजिटिव नहीं था। इन लोगों को हमने छुट्टी देना शुरू कर दी है। तो कुछ लोगों को आज भी छुट्टी देंगे हम लोग, और 20 लोग करीब ऐसे हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज यदि दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इन्हें भी छुट्टी दे दी जाएगी। जो लोग भागे थे उनमें से 3 लोगों को तो पुलिस ने पकड़ लिया है किसी अन्य स्थान से, और बाकी लोगों की भी तलाश अभी जारी है। नहीं, उनको दरअसल ये पता चला था कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब आगे उनको इलाज के लिए 14 दिन और रखा जाएगा, तो इसलिए वो वहाँ से भागे। फिर बाद में पुलिस के सीएसपी महोदय ने उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की, बताया कि बीमारी कितनी घातक है और उनकी भलाई के लिए ही उनको इलाज कराना ज़रूरी है, समाज के दूसरे लोगों की भलाई के लिए इलाज कराना ज़रूरी है। तब फिर वो उनके साथ वापस आए।